we got an email today from Winnebago that the unit has a safety recall, so stops any sales whatsoever. So we cannot इतनी deliver. बड़ी मुसीबत हो गई है ना, मोटर होम हमारी 2 दिन बाद की टिकट बुक है, हमें जाना है और मोटर होम अपना पिक करना था, और कंपनी जिसने मोटर होम बनाया उसकी तरफ से रिकॉल आ गया है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल कुछ मेजर प्रॉब्लम है। And loose electrical connections can be led to overloaded circuits and damaged equipment, including failure of the auxiliary alternator. तो जितनी भी सेल है सारी की सारी सेल रोक दो, कोई मोटर होम नहीं बिक सकता जब तक वो प्रॉब्लम ठीक ना हो, और उसमें महीना डेढ़ दो कुछ भी लग सकता है, और हमारे पैसे जा चुके हैं, हमने वहां जाने की टिकट बुक करवाई हुई है, वहां से उसको आगे ले जाना, नोटराइज कराना, रजिस्ट्रेशन, यहाँ तक कि हमारा टेम्पररी टैग तक बुक हुआ है, तो वो तो सारा सारा काम ही खराब हो गया है। अभी देखना पड़ेगा क्या करना है। $3,000 का बैंक डिपॉजिट जो बयाना होता है मैंने दिया था, और वो नॉन रिफंडेबल था, और मगर मैंने उसमें क्लॉज ये डलवाया था, अगर हमारे अलावा किसी भी और वजह से हमको 10 अप्रैल से पहले मोटर होम ना मिला तो वो डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल नहीं रहेगा, हमें वो पैसे वापस मिल जाएंगे। मगर उसकी इतनी टेंशन नहीं है। कल मैं बैंक जाके बैंक को वायर करा के आ चुका हूँ पूरे अमाउंट की, क्योंकि हमने कैश डाउन लेना था, लोन तो लिया नहीं है, और अब मैं सीधा बैंक भाग रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कल तक ये प्रोसेस होगी, ये पता करने के लिए कि बैंक वायर प्रोसेस होके हमारे पैसे पूरे चले तो नहीं गए वहां पे, क्योंकि पूरे पैसे चले गए तो उनसे लड़के वापस लेना सकता है मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो कहेंगे कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से तो है ही नहीं। स्टॉप सेल नोटिस कंपनी की तरफ से आया हुआ जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, तो इसीलिए बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है। हम जा रहे हैं सीधा बैंक, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पैसे हाथ में होंगे तो कोई और ऑप्शन कहीं और से मिल जाए, मार्केट से मिल जाए, क्योंकि रिकॉइल जो है ये तो हर डीलरशिप को चला गया, तो कहीं और भी ये मोटर होम हुआ तो भी हमें डीलरशिप से तो नहीं मिलेगा, मगर सेकंड हैंड कोई और मॉडल, वरना हम तो 2 महीने लटक जाएंगे। हम करेंगे कि हमारा तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। इतना सारा हमें तामझाम यूएसए में लेने के लिए मैंने एज एन इंडियन इतना पेपर वर्क किया था, वो भी सारा So you never took possession of it. It's still at the dealership? That's correct. We never did. If I cancel today, the refund amount would be $245.55. आप तो ऐसे अपना अजीब समूह बना के बैठे हो, क्या हुआ? नहीं अभी तो आपने बताया ही नहीं है कि खबर क्या है। क्या क्या खबर आ गई है फिर? हैं? अभी क्या कैंसिल करा रहे थे पता है? क्या? मोटर होम का इंश्योरेंस जो है हमने बुक कराया हुआ है। हाँ क्योंकि मोटर होम पिक करना था, तो उसका इंश्योरेंस तो कराना जरूरी है, वरना उठाएंगे कैसे। तो मोटर होम का इंश्योरेंस जिसकी पहली किश्त हम दे चुके थे, वो हमने कैंसिल कराया, क्योंकि हम मोटर होम नहीं ले सकते। हमारी टिकट थी संडे की, निकला ना हमने बुक मोटर होम उठाने के लिए। टिकटें बुक हो चुकी हैं, होटल बुक हो गया था, कार रेंटल बुक हो गई थी, सारा काम अटक गया। क्या हो गया? फोन आया है डीलरशिप से कि जिस कंपनी का मोटर होम खरीद रहे हैं, यानी विनेबागो का, विनेबागो ने उस मोटर होम पर रिकॉल नोटिस जारी कर दिया है। और रिकॉल नोटिस का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कोई इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है कि उसको इमीडिएट ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो वो हैजार्ड बन सकती है किसी तरीके का। तो विनेबागो ने उस मॉडल की अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका सेल ही रोक दी है। वो इलाज देख रहे हैं कि उसका क्या इलाज है, देखेंगे फिर बताएंगे, और फिर पता नहीं डीलरशिप से विनेबागो वापस मंगवाती है मोटर होम उसको ठीक करने के लिए, यहाँ वहां बंदे भेजती है, पूरे अमेरिका में कब होगा क्या होगा कोई टाइम एस्टिमेट नहीं है। तेरे काम ही सारे हैं। इसको रोला पाया ਹੁੰਦਾ ही पहले ही। मेरे बस में तो है। ये देखो टिपिकल माँ, तेरे काम ही उल्टे होते हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब $3,000 जो उनको डाउन पेमेंट दी हुई है उसका देखना क्या होता है। She is upset. upset तो होगी। मूड खराब है बिकॉज वी वर सपोज टू लीव। हमने घर की पैकिंग शुरू कर दी थी लंबे ट्रिप के जाने के हिसाब से कि चोरी प्रूफ घर को बनाओ, सारी टेप लगा दी, डिब्बे सील हो गए, हमारी अटैचियां पैक है मम्मी घर पे। तू ये देख, पूरा 1 महीना टाइम वेस्ट, इतनी एनर्जी वेस्ट, भाग दौड़ गई सारी, रिसर्च, और जो रिसर्च करी, जो बुकिंग करी सारी। नाउ आई एम क्लूलेस, व्हाट विल आई डू फॉर नेक्स्ट 2 months? I don't know what to do for my videos and content. Do I travel to any country just like how I used to before? Do I sit at home? Do I work on the other channel? What do I do? हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारी जिंदगी के अराउंड ये डिसीजन थी कि हम जिएंगे कैसे, how we will live. It was our life based decision where our family will be, what we will do for the next 1.5-2 years, and all of that
And the call literally came 5 minutes after I was done packing. सारी पैकिंग कर ली लेकिन My packing was done. So I'm just calling in regards to the wire transfer that you had sent out yesterday from Bank in Queensdale. यस प्लीज Upon getting a hold of the branch manager, he informed me that it looks like the wire got released already. It Okay. was not deleted. So I sent in a request to cancel the wire to get your money back into your account. ओके It looks like Bank of America already received your funds. अब हमारे पैसे कहीं बीच में हमें भी नहीं पता कहाँ है ना डीलरशिप के पास है ना हमारे पास है क्या? बैंक ऑफ अमेरिका के पास कहीं पड़े हैं तो अब ये परसू करेंगे यानी बैंक से पता नहीं कर सकता तू कि मम्मी वहाँ देखो पहुँच गए या नहीं पहुँचे? कल है छुट्टी हाँ, ठीक है छुट्टी है। शनिचर को ये पता करेंगे अभी इन्होंने हमारे बैंक ने केस आगे डाल दिया है अच्छा कि भैया हमें ये पैसे वापस चाहिए हमें वो पार्टी को नहीं भेजने अब इसका क्या होता है वो सैटरडे या मंडे को पता लगेगा यार सांस अटकी रहेगी तब तक। हाय आई एम स्पीकिंग विद जेसी कोई 5-6 दिन का समय बीत गया है और यही वो अरसा जब मैंने बहुत सारे ब्लॉग डाले क्योंकि लगभग मैं डिप्रेशन में चला गया था मगर फाइनली हमने अपने बैग पैक कर लिए हैं और हम निकल रहे हैं यूएसए की तरफ और ये कूड़ा भी हमारे घर का क्योंकि हमारा गार्बेज क्लीन डे हमारे निकलने के बाद आता तो इसलिए भाई के यहाँ ही डाल दिया है तो जब कल गार्बेज होगी तो ये यहीं से उठ जाएगा मगर हम जा रहे हैं फाइनली मोटर होम के सिलसिले में मतलब आई वॉज सो सैड कि इतनी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो हमारी ख़राब हो गई और हमें पता ही नहीं आ रहा था क्या करें तो हमने कुछ इलाज ढूंढा इतने दौरान हम क्या कर सकते हैं और कैसे ऑल्टरनेट मोटर होम्स देख सकते हैं तो उसका बहुत बढ़िया बंदोबस्त कर लिया है पहुंच के आपको बताते हैं कि अब फाइनली हम क्या कर रहे हैं हाँ जी निकलने का टाइम आ गया माता जी फिर बैड न्यूज़ का तो आपको पता ही है अब उसका कुछ इलाज देखते हैं क्या होता है डेडलाइन हमने माइंड में एक बना ली है तब तक थोड़ी सी और रिसर्च करते हैं थोड़ा सा यूएसए भी घूमते हैं बाकी लोगों को भी दिखाते हैं मोटरसाइकिल का भी करते हैं तो ये सारे जो हैं हम कोशिश करेंगे मगर मम्मी की थोड़ी तबीयत भी ढीली और अभी ये ट्रिप धक्कों वाली है क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपको पता हो ना कि आपकी इतनी देर हो रही है या इस डेट का आपको काम हो जाएगा तब प्लानिंग करना आसान होता है मगर जब यही ना पता हो कि कब मिलेगा तो हमारे को 20 दिन बाद ना मिले 40 दिन बाद ना मिले तो इनडेफिनेट के हिसाब से प्लानिंग भी नहीं हो सकती ठीक है माता जी असी चले हैं फिर तो उसी अपना आराम करो और जैसे ही फाइनल होता है फिर आपको अपडेट देते हैं चल परमात्मा भली करेगा। हाँ बड़ी सैडनेस हो गई थी बट मैं तो लगभग डिप्रेशन में पहुंच गया था कि भैया इतनी मेहनत करी सब किया खराब सब कुछ बट ठीक है लड़ना पड़ेगा चलो अच्छा माता जी चलो तो जी पिछले एपिसोड से कंटिन्यू करें तो जो डीलरशिप है हमारे पैसे उनके पास सारे के सारे चले गए हैं और उन्होंने हमें कह दिया है कि अगर आप मोटर होम से नहीं लेते रिकॉल की वजह से तो वी विल रिफंड यू द एंटायर मनी सो मच सो कि उन्होंने ये भी कहते जो आपके $3000 थे डिपॉजिट के नॉन रिफंडेबल वो भी रिफंड हम कर देंगे तो इसलिए वो अब टेंशन नहीं है 2-4 दिन में पैसे वो मगर उन्होंने ये कहा कि हम आपको चेक बना के देंगे अब चेक का लफड़ा पड़ जाएगा तो मैंने उनको कहा आप ट्राई करो अगर बैंक वायर कर सको इसलिए मम्मी को मैं जॉइंट अकाउंट में डलवाया था तो आराम हो गया कि भाई अब हम कोई और मोटर होम अगर फाइनल करते हैं ये वाला नहीं मिलता जो हम बुक कराने जा रहे थे तो फिर मम्मी वहाँ से बैंक वायर भेज देंगी फाइनली पहुंच गए जी शिकागो एयरपोर्ट वैसे तो एक्साइटमेंट किसी भी नई जगह पे जाने की कुछ और ही होती है मगर मेरे को ये पता है कि अगर सब कुछ सही जाता तो हम अपना नया मोटर होम उठाने आए होते उसकी एक्साइटमेंट और खुशी अलग होती है यार कुछ चीज़ लेने आए हैं बट अब थोड़ा सा ना फीका पड़ गया स्वाद आई एम सॉरी वीडियो में इतनी एनर्जी नहीं है क्योंकि मैं थोड़ा खुद ही मतलब लगा लो डिप्रेस्ड हूँ भाई साहब टैक्स आ रही है $75 जबकि हमने चेक किया था 30-40 थे सर जाई हुई है Too much. या कैन यू चेक लिफ्ट When we checked before, it was $30. या कैन यू चेक लिफ्ट Yeah, it's downloading. ये दूसरी टैक्सी ऐप है यहाँ मैंने आपको मियामी जाते हुए बताया था पहले कि कैसे यहाँ पे इन कार्ड्स के पैसे लेते हैं $8-9 एक कार्ड के मगर अगर आप अराइवल से एक फ्लोर ऊपर डिपार्चर में आ जाएं तो वो लोग जब भी जस्ट चेक इन करके गए हैं अपनी कार्ड से साइडों पे फेंक जाते हैं तो ये फोकट में मिल जाती हैं तो इसलिए हम इसको लाद के लेके जा रहे हैं सीधा गाड़ी लेने के लिए टैक्सी के लिए चलो जी फ्री की कार्ड्स छोड़ के निकल का टाइम आ गया
अब जी आप अगर महंगाई का अंदाज़ा लगाओगे क्यों हमको मोटर होम की ज़रूरत इतनी महसूस होती है दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ में घूमने के लिए, फिर चाहे वो यहाँ हो चाहे यूरोप, कि हम यहाँ उतरे हैं तो 20 मिनट की 35 किलोमीटर की राइड है जिसकी कीमत है तकरीबन $52 या $4,000। और फिर अगर आप किसी होटल में रहोगे बेसिक से बेसिक नॉर्मल भी तो $100 से $150 के बीच में एटलीस्ट लग ही जाता है, तो 15-20 हज़ार रुपये तो आपके फर्स्ट डे ऑफ ट्रैवल पे ही उड़ जाते हैं। तो मैडम चेक इन कर रही हैं, थोड़ा हम शहर से दूर हैं तो थोड़ा बड़ा अच्छा होटल भी ठीक रेट पे मिल गया। और जितना माल आया हुआ ना सब मैडम ने मंगाया है मोटर होम के लिए। तो ये आमतौर पे ना मैं ऐसा बंदा हूँ कि जिसको डिप्रेशन अगर घेरने लगे ना तो लड़के बाहर निकल जाता है, मगर इस बार बहुत सालों बाद मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि सारी इतने महीनों की प्लानिंग, क्योंकि मैं वीडियोस भी इतने टाइम से बना नहीं रहा था रेगुलरली, तो मेरे को ये था कि April 1 से ना मैं पूरी जान फिर से काम में डाल दूंगा। इतने टाइम ब्रेक भी ले ली, नहीं भी हुआ, चैनल भी सारा ऊपर अप डाउन हो रहा है और फुल स्पीड लग जाऊंगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, और शॉर्ट्स को भी जो है लेवरेज करेंगे। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो हर टाइम मोटर होम में कभी यूरोप पहुंच जाऊंगा, कभी कहाँ मेरे पास कंटेंट भी रेडीली अवेलेबल होगा। मगर अब आप ये लगा लो कि ये जो प्रॉब्लम आ गई है ना इतनी बड़ी बीच में, इसने सारा प्लान खराब कर दिया। सबसे बड़ी बात कैंसर के पता ही नहीं कि अब इस प्लान को मैं कब शुरू कर पाऊंगा, तो इसलिए मजबूर है बी प्लान के लिए सोचने के लिए कि और कौन से मोटरों में एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसकी एक डेडलाइन बनाएंगे कि भैया अगर ये फलाना डेट तक हमें ना मिला तो हम कोई और लेंगे। और अब क्योंकि हमने यूएसए में मोटर होम ट्रिप करनी है और वो एरियाज एक्सप्लोर करने हैं जो पहले नहीं की, क्योंकि यूएसए बहुत बड़ा है, आप लोगों के साथ भी नए नए एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और कुछ स्पेशल लोगों से हमने यहाँ मिलना भी है, तो वो सब आपके साथ डिस्कस करते हैं। और साथ ही देखते हैं कुछ और ऑप्शंस मोटर होम की। अगर हम जो लेना चाह रहे थे जो कि था विनेबागो एको, उसको लेने के भी बहुत सारे रीजंस थे जो मैंने वो लेते हुए एक्सप्लेन करने थे आपको साथ में दिखाते हुए, बट वो सारा का सारा मेरा प्लान धरा रह गया। पर ठीक है, लाइफ में ऐसा होता है, नॉट एवरीथिंग गोज एज पर प्लान। तो अभी तो थोड़ा सा मैं एडजस्ट ही कर रहा हूँ। बाकी जी जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है फिर कोशिश करते हैं फुल फ्लेज लग जाए काम के अंदर और थोड़ा सा होप करेंगे कि भाई फिर से रिवाइव कर सकें। बाकी जी वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन, बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।